मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री अपने इस YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का, श्रोताओं का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। हम आज कृष्ण चरित्र पर चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण का अवतार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। उनकी लीलाओं का वर्णन इतने विविध रूपों में किया गया है। बचपन का सूरदास ने अपने पदों में इतना गुणगान किया है। उसके पश्चात जितने भी आपको पुराण मिलेंगे, उस पुराण के अंतिम भाग में आधे हिस्से में तो भगवान कृष्ण का ही चरित्र है। अब आप उनकी विशालता को देखिए, एक नहीं अनेक पुराणों में, बाकी किसी में थोड़े थोड़े अंश दिए होंगे, उन्हें पूरा जो है पुराणों में दे रखा है भगवान कृष्ण के बारे में। महाभारत में शुरू की कथाओं का हटा दें तो बाद का जितना युद्ध और उसका आता है वो सारा फिर वो कृष्ण को एक तरह से समर्पित है। तो उनका जीवन अत्यंत विशाल है, अनेक घटनाओं से, बचपन से लेकर और अंत तक अनेक घटनाओं से परिपूर्ण है। जीवन के हर एक पक्ष के लिए आप उसमें से कुछ न कुछ ग्रहण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का जो नाम है वो एक नहीं है, अनेक नामों से लोग उनका भजन गाते हैं, उनका स्मरण करते हैं। श्याम, घनश्याम, गोपाल, गोविंद, दामोदर, वासुदेव, गिरधारी, कितने अनेक सारे नाम उनके हैं जो जिससे उनका भजन गाए जाते हैं, स्मरण किया जाता है। और इसके साथ ही पूरे देश में उनके जो है अलग अलग नामों से उनकी ख्याति है। जैसे कि उत्तर भारत है, कृष्ण के रूप में प्रसिद्ध है। मथुरा के मंदिर हैं, अन्य स्थानों के मंदिर हैं, कृष्ण के रूप में प्रसिद्ध है। हैदराबाद में तिरुपति बालाजी पूरे देश में प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, आप नाम जानती हैं कितना उसका नाम आता है। फिर महाराष्ट्र में विठोबा जी, राजस्थान में श्रीनाथ, गुजरात में द्वारकाधीश, वहाँ तो वो रहे ही थे तो द्वारकाधीश के नाम से विख्यात है। केरल में गुरुवायूरप्पन, उनके नाम से उनका विख्यात मंदिर है। तो है एक कृष्ण, देखिए उनके अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग नाम है, अलग अलग मंदिर हैं और सभी जगह बहुत श्रद्धा से पूजा होती है। मैंने आपको बताया ना कि अधिकांश पुराणों में आधे हिस्से में तो बाद वाले हिस्से में सारा पूरा कृष्ण का ही जीवन दिया हुआ है। बाकी किसी के साथ ऐसा, किसी भी अवतार के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? अत्यंत व्यापक उनका जीवन चरित्र है। अब इनकी कथा हम संक्षेप में कहें, कितना भी संक्षेप कहें कुछ समय तो वो लेगी, एक बार में हो या दो बार में, देखते जितनी कथा आज हो जाए। मथुरा के राजा थे उग्रसेन। द्वापर युग में मथुरा के राजा हुए उग्रसेन। उनका पुत्र कंस था, महाशक्तिशाली और संस्कारित भी था। बहुत अच्छी तरह से पिताजी को सहयोग भी करता था शासन में और व्यवस्था भी देखता था राज्य की। उग्रसेन के भाई की पुत्री थी देवकी, कंस की चचेरी बहन। उसका विवाह वसुदेव के साथ हुआ। जब उनको विदाई की बात आई, स्वाभाविक है राजघराने के लोग हैं तो रथ पर उनकी विदाई होगी, सारथी बैठता है रथ को ले जाने के लिए। तो कंस उनका देवकी का चचेरा भाई, नहीं पालकी नहीं, सारथी नहीं ले जाएगा, मैं लेके जाऊंगा, मेरी प्रिय बहन है, तो जो है उसको मैं ससुराल छोड़ के आऊँगा, उसके घर तक छोड़ के आऊँगा। बड़े इत्मीनान से वो लेके उसको रथ के ऊपर सवार होकर के और चलने के लिए तैयार हो गया। उसी समय आकाशवाणी हो गई, कंस ये क्या कर रहे हो? जिस देवकी को, वसुदेव को तुम बड़े सम्मान के साथ ले जा रहे हो, उसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा, ध्यान रखना। अरे ऐसी बात है? तो एक मनोविज्ञान का बड़ा विचित्र कारक है और वो कारक ये होता है कि व्यक्ति के अंदर अच्छे बुरे सभी भाव होते हैं और अच्छे बुरे भाव भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं। कब कौन शक्तिशाली हो जाए नहीं मालूम। तो जब ऐसी भावना उत्पन्न हुई तो जो उसके अंदर, कंस के अंदर उमंग थी, उत्साह था, एक बहन के प्रति
अनुपम अनुराग था उसका, वो सारा का सारा भयग्रस्त हो गया, और भयग्रस्त होकर के वो क्षोभ में परिवर्तित हुआ, और क्षोभ से उसको बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, और वो क्रोध शत्रुता में परिवर्तित हो गया तत्काल, देर ही नहीं लगी। ये मनोविज्ञान की बड़ी विचित्र स्थिति है। जैसे अशोक को आप देखते हो कि अशोक ने देखे कलिंग विजय की, तो कलिंग विजय में कितने लाखों लोग मारे गए, कितने लोग घायल हो गए, परिवार नष्ट हो गए, और उसने जब उसको देखा, विनाश लीला देखी युद्ध की, तो वो बौद्ध हो गया, सारी चीजें उसने छोड़ दी। कहाँ विश्व विजय की चाह और कहाँ संन्यास की स्थिति। पर उसने संन्यास लेने के बाद भी विश्व विजय की, कैसे? अपने उसको बौद्ध धर्म का दुनिया भर में प्रचार किया, वो अशोक की वजह से हुआ। नहीं तो हमारा धर्म भारत से तो विलुप्त, बौद्ध धर्म काफ़ी समाप्त हो ही गया, विश्व में भी नहीं रहता। तो जापान में, चीन में, कंबोडिया में, इधर पूरी लंका तक सब बौद्ध सब हो गया, सब बौद्ध को सबने स्वीकार कर लिया। और विश्व के जहाँ दूसरे धर्म तलवार की दम पर जो है आगे बढ़े हैं, जबरन उनको धर्म परिवर्तन कराए गए हैं। हमारे इसमें जो प्रयास हुए बड़े प्रेम भाव से हुए कि हमारा ये विचार है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ आ जाओ, तो लोग बौद्ध होते चले गए। इस प्रकार से हिंदू धर्म को तो प्रचार ही नहीं होने दिया ना यहाँ के पंडितों ने, कि नहीं वो तो जिसको हम कहेंगे बस वही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, नहीं तो वो भी दुनिया में आज सर्वत्र होता। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात एक हुई, तो उन्होंने उस तरह प्रचार किया। तो ये एक मनोविज्ञान की मैंने बात बताई। तो जब ये भाव उत्पन्न हो गया, शत्रु भाव उत्पन्न हो गया, किसके? उस चचेरी बहन के प्रति, किसी का पुत्र मुझे मारेगा तो अब इसको हम जाने नहीं देंगे, इसको हम अपनी नजरों से दूर ही नहीं जाने देंगे। अब इसके सुख सुविधाएं क्या है, मैं अपनी जिंदगी देखूँ कि इसकी सुख सुविधाएं देखूँ। तो उसने उठा के अपने बहन और जीजा, बहनों ही दोनों को जेल में ठूस दिया, बंद कर दिया। युवराज तो था ही, अब पिता उग्रसेन भी कैसे देख सकते हैं, सामने अभी भतीजी का विवाह हुआ है, पुत्री है, और उसको भेज रहे हैं, और उसके बाद इसने उसको जेल में बंद कर दिया जरा सी बात सुन करके भयभीत होके। तो उसने उसका बड़ा विरोध किया। जब विरोध किया तो कंस ने कहा अब हमारे सामने कुछ नहीं है, अब केवल हमारी अपनी हमको जीवन देखना है और अपनी सत्ता देखनी है, अपनी सत्ता देखनी है। उसने पिता को भी उठा के बंद कर दिया साथ में, इसको ही बंद करो, क्या कर लेंगे। युवराज था, सेनापति था, शक्ति थी उसके हाथों में, महाबलशाली था, कौन बराबरी करता उसकी जो उसको पकड़ लेते। इस प्रकार से वो सारे उनको जेल में डाल दिया और सत्ता करने लग गया। अब एक पुत्र हुआ, उसको मार दिया, दूसरा हुआ, उसको मार दिया। अब सोचिए कि आज हम कहते हैं कितनी घातक बात है कि गर्भ हत्या कर देते हैं और बड़ा पाप मानते हैं उसको, बड़ा अपराध मानते हैं, और उसमें आप बताइए बच्चा जन्म ले चुका है और ले के उसको पटक के मार दिया, जोर से पटक दिया, पत्थर पे खत्म, मर गया वो। इस प्रकार से उसने 6 बच्चे मार दिए। अब 7वें बच्चे को जो है वो गर्भ धारण किया, तो कह रहे हैं गर्भ को लेकर के उनकी एक दूसरी पत्नी थी रोहिणी, उसके घर में स्थापित किया था। वो कैसे, किस टेक्निक से किया उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, पर ये उनको गया तो पुत्र इन्हीं का है, देवकी के कहलाते हैं। तो वो बलराम नाम से उनका पहले जन्म हुआ। उसके बाद जो है वो कृष्ण का जन्म हुआ था। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ तो अब उसके साथ वही खतरा था कि बचपन को इसको छीन करके मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ तो घनघोर अंधेरी रात थी, लेकिन उस रात पूरा जेल चमक उठी, रोशनी प्रकाश भर गया पूरी जेल में। और जो पहरेदार बिल्कुल सख्ती से बैठाए गए थे, देखो 1-2 दिन में इसके जो है संतान होगी तो उस पर गहरी नज़र रखनी है, क्योंकि यही 8वीं संतान है, खतरनाक है, जो जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं इतने दिनों से। तो वो सारे गुप्त निद्रा में, गहन निद्रा में सब सो गए। कैसे सो गए? यही ईश्वर की माया है। वहां से जो है सारे दरवाजे भी जेल के खुल गए। अब वो किसी योजना के तहत लोगों ने किया या वो स्वतः ईश्वरीय माया से हुआ, जो भी वो ईश्वरीय प्रभाव तो था ही। तब तो अगर लोग भी माने तो उन्हीं के प्रभाव से ही माने ना, ऐसे इतनी शत्रुता रखते हुए कैसे मान जाते। ये बात हुई। अब वो उसको लेकर के पहले से तय था कि नंद बाबा के यहाँ पहुँचाना है, कहाँ? गोकुल ले जाना है। अगर पहले से तय नहीं होता तो कैसे लेके जाते? तो वहाँ लेकर के टोकरी में रखा उनको, कृष्ण को, और लेके चल पड़े। अब जा रहे हैं, कब? बरसते पानी में जा रहे हैं, भीगते हुए जा रहे हैं। यमुना उफान मार रही थी, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे हैं पानी भी रुक गया, और उसके बाद में यमुना जो ऊंचे थी वो उसका स्तर भी घट गया। वो कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण ने टोकरी से पैर उठा करके थोड़ा अंगूठा लगा दिया, तो उसके बाद वो नीचे उन्होंने रास्ता दे दिया वासुदेव को निकलने के लिए। मैंने
पानी नीचे चला गया। ये जिस मार्ग से गए वहाँ पानी कम था, उस पार कर गए उसको पैदल चल करके। वहाँ गए, वहाँ पर भी सारे दरवाजे खुले उनको मिले और वहाँ उन्होंने अपना पुत्र यशोदा को दे दिया। और उसकी उसी समय देखिए, ये भी तो एक संयोग की बात है कि उसी समय उनको पुत्री हुई है, उसी रात्रि में। तो वो उस पुत्री को लेकर के आ गए, महामाया थी नाम। जब वो यहाँ लेकर के आए और यहाँ पर जो है सुबह देवी को पकड़ा दिया, फिर उसके बाद फिर सो गए चुपचाप। तो फिर सारा सुबह उठे सारा बंधन था। अब वो अब पुत्री हुई है, पुत्री हुई है, पुत्री तो वही नहीं जो भविष्यवाणी हुई थी। तो कंस ने कहा नहीं, अगर ये हो तो देवकी ने वही तो पुत्री हुई है ना, पुत्र तो हो ही नहीं है, भविष्यवाणी के आप किसके चक्कर में पड़े हो सकता है इसका होने वाला पति हमको मार दे, तो हम इसका कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए हम इसको मारेंगे। तो जैसे उसको मारने लगे तो जैसी कथाओं में आता है कि वो हाथ से छूट करके गगन में चली गई और वहाँ जा करके फिर से एक भविष्यवाणी हुई कि कंस तू क्या कर लेगा, तुझको मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब आज भविष्यवाणी हुई, समझ गया कि आज की उसमें हुआ है। तो पता करवाया मथुरा में कि कौन 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 बच्चे आज के दिन पैदा हुए हैं। तो उन बच्चों को ढूंढवाया गया और उसने योजनाबद्ध तरीके से कि कंस राजा भी बदनाम ना हो, लोग जाने भी तो बोल ना पाए स्पष्ट रूप से कि राजा ने मरवाया है, और अपने आदमी भेज के, कुछ गुप्तचर भेज करके, कुछ मायावी राक्षस भी उस समय हुआ करते थे, उसके साथी थे, बहुत घनिष्ठ उसकी सहयोगी थे, उनको भेज करके उनकी हत्या करवा दी। फिर आसपास के क्षेत्रों को भी देखा गया, तो बाकी जगह तो जिसको उन्होंने पकड़ा वो तो उसको मारना चाहा, मार दिया, पर कृष्ण को नहीं मार पा रहे थे। अरे ये कृष्ण क्यों नहीं मर रहा है? तो बस अब उनको ध्यान हो गया केंद्रित कि कृष्ण जो है यही हमारा दुश्मन है, क्योंकि ये नहीं मर रहा है, बाकी सारे मर गए। तो खास बात है तो इसी में। अब उसको मारने के लिए उसने अपने मायावी सहयोगियों को, राक्षसों को भेजा। तो उसने जो वहाँ भेजे, जब वो पलने में थे, मतलब बिल्कुल शिशु रूप में थे, तो वहाँ उनको मारने के लिए कौवा के रूप में कागासुर को भेजा, बगुला के रूप में बकासुर को भेजा, धाई के रूप में पूतना को भेजे, दूध पिलाने के चक्कर में उसको मारने का प्रयास था। फिर शकट के रूप में शक्टासुर भेजा, शकट माने बैलगाड़ी का रूप, मतलब एक निर्जीव टाइप का, इस तरह से वो बन के खड़ा हो गया था कि दबा के उसको मार देंगे, तो उसको भेज दिया। फिर सांड के रूप में वत्सासुर भेजा, अजगर के रूप में अघासुर भेजा। तो कृष्ण को मारने के लिए सब आए, लेकिन भगवान ने सबका वध कर दिया। तो कुछ पलने में आए और कुछ जैसे ये आए थे, अघासुर आए या तृणावर्तासुर आए, सांड के रूप में वत्सासुर आए। ये जब वो गाय चराने जाते थे तब उस समय ये जंगल में आए थे, ये थोड़ा बड़े हो गए थे, सबको मार दिया। अब क्या हुआ, एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि सब इसको भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान का अवतार है भी कि नहीं है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि दोपहर में जिस समय भोजन करने के लिए कहीं इधर उधर बैठे होंगे कुछ लोग, तो सारी गौएं ले जा करके उन्होंने हाँक ले गए और एक गुफा में बंद कर दी। कृष्ण समझ गए कि क्या किया ब्रह्मा जी ने, कुछ नहीं बोले। वो बाद में आराम से भी घूमते रहे, खेलते रहे, खाते रहे, सब बच्चों के साथ, कोई चिंता ही नहीं की। और शाम को जब आना हुआ तो सारे गौएं जितनी थी उतनी लेके आराम से वापस आ रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये तो सारी गौएं इनके पास है, ये कैसे निकाल रहे हैं पहाड़ी से? जब देखा पहाड़ी में भी है। ओह, तो इन्होंने सब समझ लिया हमारी चालाकी को, और इन्होंने अपनी माया से सब उत्पन्न कर दी, ज्यों के त्यों उत्पन्न कर दी। वो उनको लेकर के फिर उनके छोड़ना ही था उनको, उसको तो छोड़ना ही था। फिर आके उनसे क्षमा याचना की कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, तो आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। अब राधा के बिना कृष्ण की कहानी अधूरी है। जिस समय गोकुल में बहुत आक्रमण होने लगे कंस के उनको मारने के लिए, तो फिर ये वहाँ से वृंदावन चले गए। तो वृंदावन में रहने लगे, चलो थोड़ा और दूर चले जाते हैं, अलग हट जाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही है इस घर में। तो वहाँ जो है बरसाना एक स्थान था, तो वहाँ की जो प्रमुख था उसकी लड़की थी राधा, जैसे कथाओं में कहा जाता है। तो एक दूसरे के पास गांव थे, तो आपस में बच्चों का मिलना होता था, तो वो भी एक दूसरे से मिलने लगे। तो अब बचपन में लड़के क्या लड़कियाँ क्या, आप ही देखिए मोहल्ले में खेलते रहते हैं, उसी से सब खेल रहे थे साथ साथ। तो कृष्ण की राधा से अधिक पटती थी, या राधा की कृष्ण से अधिक पटती थी, दोनों की अधिक खटपट भी होती थी, पटती भी थी, और सुंदर भी थे दोनों।
प्रमुख के बच्चे थे तो इसलिए और ज़्यादा उनको मान्यता थी। तो वो दोनों में प्रेम उत्पन्न। लेकिन जो महाभारत लिखी गई है, मद्भागवत लिखी गई है, वहाँ पर राधा जी का उल्लेख नहीं है। तो इसलिए ये काल्पनिक पात्र है या वास्तविक पात्र है, ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कि राधा और कृष्ण के प्रेम की कथाएं ही भजनों में उतारी गई हैं, और जो इनका प्रेम है ये आत्मा और परमात्मा के समान पवित्र प्रेम माना जाता है। क्योंकि जिस समय कृष्ण 14-15 साल के हुए तब तो वो मथुरा आ गए थे। तो कोई ऐसे प्रेम भाव की बात कहें कि प्रेमिका थी और फिर छोड़ के चले आए, तो उस प्रकार की मानने का कोई कहीं से कोई आधार ही नहीं है। औचित्य की तो बात छोड़िए, कहीं आधार ही नहीं है। तो ये राधा जी के संबंध में भी है। पर हाँ, ये है कि इतना नाम फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया कि राधा के बाद कृष्ण का नाम आता है। मंदिर भी राधा कृष्ण के बने हुए हैं। रुक्मिणी के साथ कृष्ण के मंदिर नहीं है। उनकी 3 पत्नियां थी, बाद में विवाह हुआ तो रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती। तो ये 3 पत्नियां थी, लेकिन उनके साथ कहीं मंदिर नहीं है, और पूजा भी उन लोगों के साथ नहीं की जाती। जो पूजा होती है वो राधा कृष्ण की होती है। अब जब विवाह हुआ है तो उनको उत्सव, अब कृष्ण कंस ने कहा इनको मारना तो बहुत जरूरी हो गया, तो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे किया कि एक उत्सव का आयोजन किया। अब ऐसे कैसे बुला के मार दें या सेना का हमला कर दें अपनी प्रजा के ऊपर, तो बड़ी बदनामी लगेगी, पूरे इतिहास में लगेगी। इतना तो हर एक को ध्यान रहता है। तो उसने उत्सव मनाने के लिए किया कि आएंगे अपना ये घेर के मार देंगे इनको, और खुद सीधे सीधे नहीं मारेंगे, अपनी व्यवस्था करके मारेंगे। तो जब वो कंस आए तो लोग तो नाम उनकी प्रशंसा सुन ही चुके थे कि इन्होंने कितने जो है दैत्य गया उनको इन्होंने मार दिया। तो अच्छा, एक कालिया नाग भी वहाँ रहता था जहाँ ये उसमें मथुरा में थे, तो जमुना नदी के तट पर। तो वो वहाँ पर भी एक बार गेंद चली गई और उसी के चक्कर में वो जल में भी गए, और फिर लोग चिल्लाते करते रहे, लेकिन ये नहीं माने गए, और नाग को भी इन्होंने बांध दिया और कह दिया तुम्हारा एरिया छोड़ के जाओ। मारा नहीं, सांप को नहीं मारा, तुम हमारा एरिया छोड़ के चले जाओ, अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहने, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तो सांप वहाँ इलाका छोड़ के चला गया। तो वो वहाँ भी उन्होंने देखा, तो सबने इनकी लीलाएं देख रखी थी कितनी महान है, और भी तमाम लीलाएं हुई। अब ये छोटी सी कथा में तो उतना सारा वर्णन नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है उनको लेकर के गए। अब क्या हुआ कि वहाँ जब गए तो सब उनके दर्शन करने के लिए बड़े उत्सुक थे कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। अब उसको जो है दर्शन करने के लिए लोग घरों से सब उन पर फूल भी बरसा रहे हैं, देख रहे हैं। अब वो एक कुबड़ी महिला मिली, युवती थी लेकिन कुबड़ी थी, पीठ बिल्कुल ऐसे झुकी हुई थी, ऐसे पीठ पीछे से निकली हुई थी। अब इतनी निकली हुई पीठ है, और कितने का तुम तो कितनी सुंदर हो, अरे मुझे सुंदर कहते हो, मेरी हंसी उड़ाते हो, तुम सुंदर हो तो सुंदर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, अरे आप देखो तो सही मेरा कितना कुबड़ है, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, और आप भी बना रहे हो। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं तुमको सत्य कह रहा हूँ। और उन्होंने थोड़ा सा उसको ऐसे धक्का सा दिया, और धक्का देने की बात थी वो सीधी खड़ी हो गई। अब देखिए ये भगवान की माया है ना, कोई वैद्य कोई डॉक्टर तो इस तरह से इलाज नहीं कर सकता। सीधी खड़ी हो गई, कहना तुम्हारा वो काल खत्म हो गया, जो तुमको प्रायश्चित था, तुम्हारे पूर्व जन्मों के फल क्या था तुमको, वो तुमने भुगत लिया, अब तुम माँ सुन रही हो और बहुत सुंदर महिला बन गई हो। तो ये देखिए उनकी एक माया उन्होंने दिखाई। फिर कंस ने उनको मारने के लिए पहले एक पागल हाथी को भेज दिया शराब पिला करके जो आया उसको कुचलते चले जाओ। तो कई लोगों को कुचल दिया उसने, क्योंकि गलियां भरी पड़ी थी कृष्ण के दर्शन से। तो जब चले तो कई लोग कुचल गए। अब कृष्ण सामने पड़े तो लोगों ने कहा हटो हटो हटो। अरे क्यों हटे भाई, हम कोई डरते हैं क्या इससे। तो मथुरा वृंदावन में हाथी से तो कृष्ण का पाला नहीं पड़ा था ना, पहली बार पड़ रहा था, है ना, क्योंकि वहाँ तो गौ थे, घोड़े हो गया जैसा जी रस में लगने वाले, बाकी हाथी से कहाँ पाला पड़ा, वो भी पागल हाथी से, माने नशे में जो चूर है। लेकिन उन्होंने उसको भी उठा के पटक पटक के मार दिया, ताकत। तब लोगों ने देखा कि इतनी अधिक ताकत है। फिर आयोजन किया गया कुश्ती का, तो बड़े बड़े पहलवान उनके विरुद्ध खड़े कर दिए गए। तो कृष्ण ने, बलराम ने मल्ल युद्ध करके उन पहलवानों को पटक पटक के मार दिया। कंस देखता रह गया। फिर कंस ने अपनी तलवार निकाल ली। जब तलवार निकाल ली कि अब हम इसको सीधा मार ही देंगे, अब तो यही कृष्ण इन्हीं को मारना है। तो कृष्ण ने उनको भी जो है तलवार वलवार सब उनके किनारे डाल दी, और वो उसको पटक पटक के मारना शुरू किया। वो फिर जान बचा के भागा घर के अंदर के कहीं छुप जाऊं, पर कृष्ण ने उसको छुपने नहीं दिया, और पटक पटक के उसने महाबलशाली महाकाय कंस को मार दिया। और इस प्रकार से उसने फिर वहाँ से सबका
उद्धार कर दिया और जेलों से माता पिता अपने जो है वसुदेव और देवकी को मुक्त किया और नाना उग्रसेन को मुक्त किया। फिर नाना उनके पुनः गद्दी पर बैठे और इस प्रकार से जो है वो वहीं पर रहने लग गए और वो वापस लौट के फिर वहाँ से मथुरा को नहीं गए। और अब वहाँ पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, तो यहाँ पर उनको पढ़ने के लिए भेज दिया संदीपनी आश्रम। वहाँ फिर जाकर उन्होंने बहुत ही अल्पकाल में शिक्षा प्राप्त कर ली, जहाँ पर सुदामा से उनकी मित्रता हुई। और वो सुदामा की मित्रता भी बहुत बड़ी कथा के रूप में जो है हमेशा बखान की जाती है। तो उस कथा को हम अगले दिन करेंगे, उसके जो शेष जीवन चरित्र बचा हुआ है। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें और अच्छी कहानियों की आपस में चर्चा भी किया करें, ताकि समाज में अच्छा भावना बनी रहे।